हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। देखिए, आज हम ICSE क्लास 9th की इंडिसेस चैप्टर की कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा, एंड तक देखिएगा और आप लोग पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाइए बनाने के लिए। तो देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है। इंडिसेस चैप्टर के बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है और हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये चैप्टर जो बहुत लेंदी है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया गया, √32 - √5 टू द पावर 1/3 इंटू क्या, 32 + √5। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी क्या है टू दी पावर 1/3, यहाँ भी टू दी पावर 1/3, a - b a + b लगा देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो a - b a + b, ठीक है। इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसे हम एक साथ लिख देते हैं ये, ठीक है, और इसका होल कर देते हैं 1/3। तो ये हो गया a - b a + b। क्या लिखेंगे, a² - b² टू दी पावर 1/3। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू दी पावर 1/3। ठीक है, ये हो गया a² - b²। अब इसे ब्रेक करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। 32 - 5 टू दी पावर 1/3। अब इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 टू दी पावर 1/3। 27 मतलब क्या, 3 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। 3 3 कैंसिल, क्या हो गया, 3। मतलब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, सारा रूल को पता करना होगा, रूल जानना पड़ेगा, लॉस जानना पड़ेगा, हो जाएगा। x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर -1/3। अब ये x टू दी पावर है 2/3 + 1 + 1 + x टू दी पावर -2/3। ठीक है, तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को ये सॉल्व करना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे देखिए। अब यहाँ x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर -1/3 है। तो इसे हम ऐसे करते हैं, इसे एज रिमेन्स छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या किए, इसे हम लोग एज रिमेन्स छोड़ दिए। अब यहाँ x टू दी पावर क्या है, 2/3। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं x, देखिए 2/3 लिखा हुआ है, तो x की स्क्वायर 1/3 लिख ही सकते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसे 1/3 की स्क्वायर कर सकते हैं। पावर टू दी पावर a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या हो जाएगा, तो a टू दी पावर, यदि पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3। से लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, a - b a² + ab + b², किसकी फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा aq - bq। तो a - b ये लिख लिए, प्लस x टू दी पावर 1/3, ठीक है, देखिए, इंटू x टू दी पावर -1/3। क्यों किए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 0, x की पावर 0 मतलब 1। इसे हम लिखना चाह रहे हैं a - b a² + ab, देखिए तो इस टर्म में आ रहा है, प्लस b², ठीक है, प्लस किसकी स्क्वायर, b की स्क्वायर। हो गया। अब ये a - b ऐसे, a - b a² + ab + b², इसे क्या लिखेंगे, aq - bq। ठीक है, चलिए, अब ये फार्मूला हो गया a - b a² + ab + b², किसकी फार्मूला, aq - bq। ठीक है, अब पावर की पावर है, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया x की पावर 1 माइनस ये भी कैंसिल हो गया x की पावर -1।
मतलब x माइनस 1, इसे हम लिख सकते थे, ठीक है। इसे क्या लिख सकते थे, आंसर यही आ गया। इसे और भी लिखा जा सकता था x माइनस 1/x, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फ़ायदा नहीं, x² माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना होता है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। LM x टू द पावर L माइनस m, ठीक है, बेस सेम है और डिवाइडेड कंडीशन है। यह है MN x टू द पावर m माइनस n, यह है NL x टू द पावर n माइनस n, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ से ये b है और ये a है, तो क्या हो जाएगा पता है, ये इसे लिखेंगे a टू द पावर 1/a। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर l माइनस m इंटू 1/lm, x टू द पावर n माइनस n टू द पावर 1/mn, x टू द पावर nl, ये हो जाएगा 1/nl। जो भी रहेगा रूट में ये रहेगा, जैसे मान लीजिए ये है 3, ये 4 है, तो 4 टू द पावर 1/3। अब ये हो गया x टू द पावर l माइनस m/lm, x टू द पावर m माइनस n mn, x टू द पावर n माइनस l इंटू 1/nl, ठीक है। अब देखिए सभी का बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर लीजिए, l माइनस m, ठीक है, m माइनस n, n माइनस l, n l, ठीक है। तो अब ये देखिए x टू दी पावर में था, तो अब क्या करेंगे, सभी का एलसीएम ले लीजिए, सारे को एलसीएम ले लेते हैं। तो सारे को एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, l m n, मतलब एक ही बार में लिखना है, l m n, l m क्या बचा, n, l माइनस m इंटू n प्लस m n क्या बचा, l, m माइनस n इंटू l, ठीक है, n l क्या बचा, m प्लस n माइनस l इंटू m। तो ये हो गया x टू दी पावर एन एल माइनस एम एन प्लस एम एल माइनस एन एल प्लस एम एन माइनस एम एल। अब देखिए यहाँ पे सारा कट जाएगा, ठीक है, मतलब x की पावर 0 मतलब 1। इस टाइप के क्वेश्चन में सारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, तो टफ। देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, x टू द पावर n, x टू द पावर m बाई x टू द पावर n टू द पावर l, x टू द पावर n x टू द पावर l टू द पावर m इंटू x टू द पावर l x टू द पावर m टू द पावर n। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे देखिए, कुछ नहीं है, बस सिंपल है, देखते जाइए, बनाते जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करते, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मैथ्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए x टू द पावर m x टू द पावर n, दोनों की बेस क्या है, तो दोनों की बेस सेम है और डिवाइड का कंडीशन है। तो x टू द पावर डिवाइड कंडीशन में क्या हो जाता है, माइनस n और l है, x टू द पावर n माइनस l टू द पावर m, x टू द पावर l माइनस m टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसे अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। या एक काम और कर सकते थे हम लोग, क्या कर सकते थे, बेस सभी का सेम है,
बेस सभी का सेम है, पावर को प्लस कर देते तो ठीक है, बाद में भी कर सकते हैं। ml माइनस nl इंटू एक्स टू द पावर mn माइनस lm इंटू एक्स टू द पावर nl माइनस mn। ठीक है, चलिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर शुड बी एडेड। lm या ml जो कर लीजिए प्लस nl माइनस mn। अब देखिए कुछ कट रहा क्या, ml ml nl nl, मतलब x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पावर टू दी पावर है, ठीक है, यह तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम लोग x टू दी पावर a प्लस बी माइनस सी टू दी पावर a माइनस m, बेस सेम है और डिवाइड कंडीशन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। x टू दी पावर b प्लस सी माइनस a। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, एक मिनट। b प्लस सी, एक्स टू दी पावर b प्लस सी टू दी पावर b माइनस सी, b प्लस सी एक्स टू दी पावर b प्लस सी टू दी पावर। चलिए अब सही हो गया। तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों का बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट टू दी पावर b माइनस सी, एक्स टू दी पावर c प्लस a माइनस b टू दी पावर c माइनस a। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब टू दी पावर है, पावर के ऊपर में पावर है, तो x टू दी पावर, अब सभी को क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेस से में फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए a से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, अब a से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को एक एक करके। अच्छा चलिए एक स्टेप लिख दिए, सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है, सारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा प्लस, तो एक ही साथ में प्लस कर लेते हैं। चलिए अब देखिए सारे में पावर प्लस है, पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले a से मल्टीप्लाई किए तो हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब सिर्फ इसका टर्म हुआ, 3 2 जा 6, 1 2 3 4, ये 3 है ये 2 है, मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 पता चल गया प्लस। अब b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, फिर यहाँ पे लिखते हैं चलिए माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, सारे को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ये दोनों। अब ये दोनों टर्म किए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी। अब ए से किए तो माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए पता है क्या होगा, ऊपर में सारा टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा 0, x की पावर 0। एनी हाउ ये आंसर 1 होगा, x की पावर काट लीजिए, आप आंसर ढूंढ लीजिए, एकदम 100% सारा कट जाएगा और क्या बचेगा, आंसर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा आंसर, आंसर आएगा 0। ठीक है, काट सकते हैं। इस तरह का जितना क्वेश्चन रहेगा सारे का आंसर कितना आएगा, 110% 1 आएगा, चूँकि कट जाएगा सारे का आंसर, x की पावर 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा कट जाएगा, इसे आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए बी कट गया, ए सी माइनस ए सी कट गया, बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट गया, मतलब x टू दी पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/1 प्लस ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर माइनस n, चूँकि ये बेस सेम हो जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो m प्लस माइनस n यही आ जाएगा। ऐसे ए टू दी पावर m ए टू दी पावर माइनस n, बेस सेम हो गया तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो ए टू दी पावर m माइनस n प्लस 1/1 प्लस ए की पावर n ए की पावर माइनस m। ठीक है, लिख सकते हैं, तो चलिए लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ए टू दी पावर m लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिखेंगे, इसे पॉजिटिव करना है तो 1/a टू दी पावर n, 1 प्लस ए की पावर 1/a की पावर m, सिंप्लीफाई करते जाइए। 1/1 प्लस ए टू दी पावर m ए टू दी पावर n प्लस 1/1 प्लस ए की पावर n ए की पावर m। अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। 1/a टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n प्लस 1/a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n बाई a टू दी पावर m। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, एलसीएम लिए हैं, एलसीएम लिए हैं। ये नेगेटिव था, इसे पॉजिटिव में चेंज कर दिए, नेगेटिव था पॉजिटिव में चेंज किए। अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 इंटू ए की पावर n, ए की पावर n, ए की पावर m, कुछ नहीं किया, इसे भी ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ए की पावर m, ए की पावर m प्लस ए की पावर n। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम है ना ये, अब दोनों की एलसीएम ले लिए, ए की पावर n, ए की पावर m, तो हो गया ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m। ठीक है, लिख सकते हैं, तो ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m, ए टू दी पावर n, ए टू दी पावर m। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर 1। कुछ नहीं था, चेंज कर देना था। ठीक है, ये क्या था, इन्वर्स, चेंज कर दिए इसे। अब जैसे 4 की इन्वर्स क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 22 है, a इक्वल टू सी की पावर z, b इक्वल टू ए की पावर x, c इक्वल टू b की पावर y, देन प्रूव दैट x y z इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है, तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर a इक्वल टू सी की पावर z, a इक्वल टू सी की पावर z, b इक्वल टू ए की पावर। हम ऐसा करते हैं, इसे लेके चलते हैं, a इक्वल टू सी की पावर और c इक्वल टू b टू दी पावर y टू दी पावर z। c के इक्वल में क्या लिखे, c टू दी पावर z, मतलब c के इक्वल में b, c इक्वल टू क्या, b टू दी पावर y, तो c के इक्वल b टू दी पावर y। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं b टू दी पावर y टू दी पावर z, तो हो गया b की पावर yz। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और b इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इक्वल टू ए टू द पावर x। देयरफॉर क्या हो गया ये तो देयरफॉर a इक्वल टू एक्स वाई जेड, और इधर क्या है, a है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, a की पावर 1 रहेगा, नथिंग मतलब 1, तो a की पावर 1 का मतलब यही होगा। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों बेस सेम हो गया, तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड। यही तो प्रूफ करना था ये। ठीक है, कुछ किया, एकदम सिंपल था। ए के इक्वल में सी के इक्वल में डाल दिए, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, बी आया, बी के इक्वल में क्या किए, ए टू दी पावर एक्स डाल दिए, बेस सेम कर दिए, पावर इक्वल हो गया। ठीक, ये तो हो गया 1, सिंपल। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/xy की स्क्वायर।
1/x²y²। इसे कैसे लिख सकते? 3 × 3 × 3, ठीक है। और a⁴ है, तो a⁴ है तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है क्या? तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या a²⁴ 3 a⁴ 3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है? a⁴ पावर मल्टीप्लाई 3 × 2⁴, a² पावर 3 2/3, 3² इंटू क्या बच गया? a⁴ 2 2, 9 × a⁴ 4, 9a4 आंसर। कुछ नहीं करना था, पॉजिटिव में चेंज करना था, बस ब्रेक करना था, और क्या था इसमें? कुछ तो था नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा यहाँ से क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू कितना आना चाहिए? तो ये इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए? तो ये आना चाहिए 1 के इक्वल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए, इसे ले लेते हैं हम लोग a⁴ - r, a⁴ r, ठीक है। तो चलिए a⁴ और a की वैल्यू पुट करते हैं, x y p - 1 टू द पावर q - r। a के इक्वल में वैल्यू पुट कर दिए, ये a के इक्वल में वैल्यू पुट किए, a की पावर q - r, a की पावर q - r, और a जो है a इक्वल टू x y p - 1। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर नहीं तो बाद में x इंटू वाई की पावर p - 1 इंटू q - r। तो हम लोग क्या करेंगे? पावर है ये, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप सिंप्लीफाई कर ले, x टू द पावर q - r इंटू वाई की पावर p - 1 इंटू q - r, ठीक है। चलिए अब ये b टू द पावर r - p, b टू द पावर b टू द पावर r - p, तो b लिखे b टू द पावर r - p। तो अब हम क्या करते हैं? b के इक्वल में x y q - 1 टू द पावर r - p। कुछ नहीं किए क्या? जहाँ जहाँ b था उसके जगह वैल्यू पुट कर दिए। अब चलते हैं c टू द पावर p - q, और c क्या है? x y टू द पावर r - 1 टू द पावर वैल्यू पुट किए सभी का। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x की पावर r - p, y की पावर q - 1 r - p। चलिए इसे करते हैं, x की पावर p - q, y की पावर r - 1 p - q, ठीक है। अब कितने के इक्वल लाना है? 1 के इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं? RHS, ये हमारा हो गया RHS, ठीक है। तो चलिए अब देखिए तो ज़रा इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे? ये वाले को यहाँ x टू द पावर q - r इंटू वाई की पावर p - 1 q - r, ठीक है। b टू द पावर r - p क्या लिखेंगे? x टू द पावर r - p, y टू द पावर q - 1 r - p, c, ठीक है। p - q क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे x टू द पावर p - q इंटू वाई की पावर r - 1 इंटू p - q। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? x देखिए यहाँ और यहाँ है, ठीक है। x
बेस सेम हो जाएगा, एक जगह लिख लेते हैं। चलिए एक्स 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 तो हम एक साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नज़र हटना नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए ये हो गया एक्स क्यू माइनस आर, बेस सेम है तो पावर को प्लस डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। चलिए एक्स वाले को कर दिए, एक्स वाले को कर दिए, एक्स वाले को, अब वाई पे चलते हैं। तो वाई में देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर रहे हैं वाई पी माइनस वन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस ये वाई आर माइनस वन प्लस आर माइनस वन, नीचे से लिख रहे हैं आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। चलिए अब देखिए तो माइनस पी ये कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, जीरो, ये आ गया एक्स की पावर जीरो, ठीक है। अब हम लोग वाई करते हैं। चलिए सभी को क्या करें, मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ठीक है, प्लस आर पी माइनस आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू, ठीक है। कैसे किए, आर को पी से, आर को क्यू से, माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। चलिए पी क्यू पी आर क्यू आर सारा कट गया, x की पावर जीरो, y की पावर जीरो, मतलब वन। चलिए यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिया गया उसे x के इक्वल में क्या करना है, 10 की पावर 3 0099 बाई 10 की पावर -2 इंटू 110, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब इसे क्या है, ऊपर शिफ्ट कर दिए, ठीक है। 1 2 3 4, आप चाहें तो 0099 1 2 3 4 40, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया 1 1 10। चलिए इसे हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 9 जा 11 0, ठीक है। अब ये हो गया 10 टू द पावर -3, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये भी रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा, चलिए 10 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, बेस सेम है, प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं, 10 1 2 3 4। अब क्या होगा ये, अब ये इन्वर्स है, नीचे चला जाएगा 1 बाई 10 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना गया 1 2 3 4 5 6, मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है 6 है तो कितना आ जाएगा 3 बाहर, 0.001, मतलब स्क्वायर रूट में क्या होता है, पेयर होने से एक सिंगल बाहर आता है। मान लीजिए ये है तो क्या हो जाएगा, एक जीरो आएगा, 1 2 3 4 है, कितना जीरो आएगा, 2 जीरो बाहर आएगा। 6 है, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा, पेयर बनाइए, ठीक है। तो इससे एक बाहर, इससे एक बाहर, इससे एक बाहर, मतलब 3, मतलब 0.001। देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, क्या करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो x की वैल्यू से पुट कीजिए, y की वैल्यू उसमें, x इक्वल टू 9 की पावर 1/2, y इक्वल टू 2 की पावर, z इक्वल टू 8 की पावर 2/3। अब इसे 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2,
अब ये कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 1, ये हो गया 1/2 इन्वर्स था। ये पावर की पावर क्या होता है, a टू द पावर m इंटू एन, ए की पावर m टू द पावर n, तो a टू द पावर mn इंटू क्या हुआ 2 की पावर 2, तो हो गया 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, कट गया, दैट मीन्स 6। यही तो बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे चैनल में नए हैं और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये मेरा चैनल नहीं, आपका ही चैनल है, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।